वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज अपने बात करेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में। पार्ट 3 में बात करेंगे फॉर बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी के लिए। आज अपने जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, यानी किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक, एसएससी, रेलवे के, वही क्वेश्चन अपने डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट अपने हो रहा है, तीसरा और चौथा पार्ट। इन दोनों में अपने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेंस की प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ पार्ट्स आता है, तो आपको कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको पेड कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अफेयर क्लाउड्स के जो पीडीएफ्स है वो ले सकते हो। और जीए सेक्शन यहीं से कवर होता है 90% तक हर एग्जाम के अंदर। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करोगे तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। और एक मिनिमम रेंट पे आपको पूरे 12 महीने का जो पीडीएफ सब्सक्रिप्शन है वो मिलता है। इसमें आपको मंथली पीडीएफ्स मिलते हैं, वीकली पीडीएफ्स मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बायलैंग्वेज कंटेंट रहेगा आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्विज आपको जो है वो भी क्विज फॉर्मेट में भी आपको पीडीएफ मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी महीने का आपने जीए तैयार किया है उसको चेक करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है क्विज का, तो वो भी इसमें आपको फ्री में मिलेगा अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है, अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे तो पहले वाले वीडियोस देखिए और उनसे ये चीज़ें आप अपनी जो है वो मजबूत कीजिए। और इससे पहले जो 3 वीडियोस आए थे बेसिक मैथ के, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुणा कैसे करना है, फास्ट ट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, किसी संख्या को भाग कैसे देना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे, यानी फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन होते क्या हैं, अंश क्या होता है, हर क्या होते हैं, उनको बढ़ाया कैसे जाता है, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी बेसिक मैथ है वो इन 3 वीडियोज़ में कंप्लीट की हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिस्ट जो है वो प्ले लिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि सोनिया अपनी मासिक आय का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह से 15% खर्चों करती है, उसके बाद इतना बच जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का पार्ट बनेंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपने। सोनिया अपनी मासिक आय का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। अब देखिए 15% जो वो कपड़ों पर खर्च करती है, तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं कि 15% इसने कपड़ों पर खर्च कर लिया। आगे क्या बोले, और 5% शिक्षा पर खर्च किया, यानी 5% उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया, तो 5% एजुकेशन पे खर्च किया है। तथा मासिक आय का 10% यात्रा पे खर्च किया, यानी 10% ट्रैवलिंग पे खर्च किया है, तो 10% यहाँ पे लिख लेते हैं अपने। और 20% शॉपिंग पर खर्च किया, यानी 20% उन्होंने कुछ शॉपिंग और की होगी उस पर खर्च किया, तो 20% इन्होंने यहाँ पे खर्च कर लिया। इसके बाद इन्होंने किया कि 15% मनोरंजन पर खर्च करती है और 15% जो वो मनोरंजन पर और खर्च करती है, यानी ये टोटल उसका खर्चा हो गया। आगे क्या बोले, इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 21 रुपये बच जाते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए इतने खर्चे करने के बाद उसके पास 21 रुपये जो वो बच जाते हैं, और अपने को बताना है कि उसका मासिक वेतन कितना है। तो देखिए ये टोटल खर्चा है, इसको अपने कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होगा। और इसकी जो मासिक आय है उसको अपने हमेशा ही 100 मानेंगे। मासिक आय को हमेशा ही क्या मानेंगे, मासिक आय को हमेशा 100 मानेंगे। मासिक आय इसकी मान लिया 100 है, और ये 100 में से इतने खर्चे इसने कर दिए। 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60 और 65, यानी 65 जो है उसने 100 में से खर्चा कर दिया। 100 में से अगर 65 खर्चा कर दिया तो उसके पास शेष कितना रहेगा। 100 में से अगर 65 खर्च करेगी तो उसके पास शेष कितना रह जाएगा, 35 रह जाएगा। तो 35 उसके पास अभी रिमेनिंग है, यानी 100 में से 65 खर्च कर दिया तो उसके पास रिमेनिंग कितना है, 35। और अपने को इसने क्या बोला है कि उसके पास 21 रुपये बचते हैं, 21 रुपये बच रहे हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, परसेंट में कितना बच रहा है, यहाँ पे उसके पास 35% बच रहा है। 35% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2100 के बराबर। और अपने से पूछा कि मासिक वेतन, तो ये वैल्यू जो इसके बराबर होगी, तो मासिक वेतन अपने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे अपनी। अब देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे। अगर इसको 5 से कट करते हैं, 7 से कर लेते हैं, 7 5 35, 7 3 21, और इसको करते हैं 5 6 30, यानी यहाँ पे अपने पास 30 आ गया, तो ये अपने पास आ गया 6000। तो उसका जो मासिक वेतन है वो कितना हो गया, 6000 रुपये। तो उसका मासिक वेतन कितना आएगा, इसका मासिक वेतन आएगा 6000 रुपये। अब 6000 रुपये में से ये खर्चे अगर आप इनसे निकालोगे, उसके बाद भी आपके पास जो बचेगा वो 21 रुपये ही बचेगा। ये आप चेक करने के लिए इस तरह से चेक कर सकते हो, पर आपको अगर इस तरह से आप 100 मान के क्वेश्चन को करते हो तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ईजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ने अपनी मासिक वेतन का 40%, सॉरी यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे ए है। ए ने अपने मासिक वेतन का 40% बी को दे दिया, यानी ए ने अपने मासिक वेतन का 40% बी को दे दिया। मान लिया अपने कि ए का वेतन कितना है, ए का मासिक वेतन 100 रुपये है, और उसने बी को कितना दिया, बी को उसने दिया 40 रुपये। तो ए ने जो उसका मासिक वेतन है उसका 40% बी को दे दिया, यानी 40 रुपये बी को दे दिया। तो ए के पास 60 रुपये शेष रह गए अभी। आगे क्या बोला है,
बी ने इस धनराशि में से 20% टैक्सी का किराया खर्च किया था, यानी बी को जो 40 रुपये मिले हैं इसमें से इसने क्या किया है, 20% तो एक टैक्सी का किराया उसने चुका दिया, यानी 40 का 20% निकालेंगे तो मेरे पास कितना 8 रुपये आएगा। तो 8 रुपये उसने क्या किया, एक टैक्सी का किराया उसने चुकता किया है 20% बी ने, जो राशि उसको मिली उसमें से। आगे क्या बोला है, तथा शेष धनराशि को, अब देखिए इसने बोला कि शेष धनराशि, तो अगर 40 में से 8 रुपये उसने दे दिए तो शेष कितने रहेंगे उसके बाद 32, यानी 32 रुपये शेष रहेंगे उसके पास। अब इसने क्या बोला कि शेष धनराशि को उसने 3:5 के अनुपात में शिक्षा शुल्क और पुस्तकालय सदस्य हेतु खर्च किया, यानी 3:5 में उसने क्या किया है, ये 3 तो उसने लगाया है शिक्षा शुल्क के लिए और 5 लगाया है पुस्तकालय सदस्यता के लिए। तो टोटल अपने पास था कितना शेष, 32 था, 32 को उसने 3:5 में लगाया तो टोटल अनुपात कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 8। 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 32 के बराबर। अब अपने को आगे क्या बोला है, पुस्तकालय हेतु, यदि पुस्तकालय हेतु 1720 रुपये खर्च किए तो एक का मासिक वेतन कितना। देखिए उसने पुस्तकालय के लिए जो पैसे खर्च किए वो कितने 1720 रुपये है। यहाँ पे अपने को बोला था कि शिक्षा शुल्क और पुस्तकालय का जो अनुपात है वो कितना है 3:5, तो पुस्तकालय पे 5 लगा रहा है और शिक्षा शुल्क पे 3 लगा रहा है, टोटल 8 अनुपात है। 8 में से 5 लगा रहा है वो पुस्तकालय पे, तो टोटल 32 है, 32 की वैल्यू 8 के बराबर और अपने को 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 चौके 32, 5 चौके 20, 5 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20। और इसने अपने को क्या बोला है कि उसके पास पुस्तकालय हेतु उसने कितने खर्च किए 1720 रुपये, और मैं क्या कह रहा हूँ 20 रुपये खर्च किए। 1720 की वैल्यू किसके बराबर है, 20% के बराबर है। और अपने को बोला क्या है, एक का मासिक वेतन, तो एक की वैल्यू कितनी है 100, तो देखिए 1720 की वैल्यू अपने पास 20 के बराबर और अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 5 100, इसको 5 से करेंगे तो 5 दूगा 10 के रिबन 17 5 85 और एक 8600 रुपये जो है वो एक का मासिक वेतन आ जाएगा। तो एक का मासिक वेतन कितना आएगा 8600 रुपये। तो आप इस तरह से 100 मान के इन क्वेश्चंस को करोगे तो ये बहुत जल्दी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे और यहाँ पे गलती के चांसेस जो वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए 2 स्टूडेंट किसी परीक्षा में बैठते हैं तो इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, 2 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इनमें से एक ने, यानी एक स्टूडेंट है जिसको मार्क्स मिल रहे हैं 9 ज़्यादा, तो किसी एक को अपने एक्स मानना पड़ेगा। मान लिया ए को अपने एक्स मान लिया, तो बी को क्या मिल रहे हैं x+9 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी किसी एक को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं 9, तो एक को x मिलेंगे तो दूसरे को 9 ज़्यादा मिलेंगे तो x+9 हो जाएगा। आगे इसने क्या बोले, तो उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। अब इसने क्या बोला कि ये जो x+9 है ये क्या है कि उसके प्राप्तांक जो है, यानी x+9 जो है दोनों के अंकों के योग, दोनों के अंकों के योग का मतलब क्या है कि a का भी योग, a और b दोनों का योग, और उसके योग के 56% के बराबर होगा। तो देखिए ये किस तरह से होगा कि ये जो x+9 है ना, ये क्या होगा, अपना जो दोनों का योग क्या हो जाएगा x और x+9 दोनों का योग ये होगा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2x+9 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका 56%, तो इसका 56% निकाल लेंगे तो ये जो है ना कंप्लीटली किसके बराबर हो जाएगा, इसकी आय के बराबर हो जाएगा। देखिए 56% के बराबर ये हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली जो है x+9 इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अपने x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने से पूछा गया है तो उसके प्राप्तांक कितने हैं, तो यानी x की वैल्यू अपने को बतानी है। तो x की वैल्यू अगर अपने बतानी है, अगर x की वैल्यू अपने पास आ जाती है तो अपने a की भी बता सकते हैं और b के भी मार्क्स बता सकते हैं। तो इसको अगर अपने सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इसको अपने गुना करते हैं, यहाँ से 56 से 2 बार करेंगे तो 112x अपने पास हो जाएगा। तो 112x प्लस यहाँ पे 9 है, तो 56 को अगर 9 से करेंगे तो 9 6 54, 9 5 45, 504 अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 504 आ गया, और जो 100 अपने डिवाइड में यहाँ पे दिया हुआ है इसको इस साइड लेके गुना कर देंगे तो 100x प्लस 900, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x प्लस ये अपना 900 आ गया, ठीक है। अब x एक साइड कर लेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना रह गया 12x, और ये है 900 और ये है 504, इन दोनों का अपने करेंगे डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास करेंगे तो कितना, तो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास आ जाएगा 396, और यहाँ पे 12x है, तो 12 से 396 को अगर भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 12 3 36, 12 3 36, यानी x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 33, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 33, x की वैल्यू अपने पास आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 33। अब अगर b की अपने को वैल्यू बतानी है तो v की वैल्यू कैसे बताएंगे कि 33 तो x हो गया, उसमें 9 और अपने ऐड कर देंगे तो 42, यानी 33 और 42 दो वैल्यूज अपने पास आ गई x यानी a और b दोनों की। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं अपने पास कोई ऑप्शन है क्या ऐसा कि जिसमें 42 भी आता हो और 33 भी आता हो। तो अपने पास 42 और 33 का ऑप्शन जो है वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखिए चुनाव वाले क्वेश्चन जो है ये मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम जहाँ पे मैथ्स आती है, परसेंटेज का टॉपिक आता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखिए किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 56% प्राप्त किए और वह 1440 मतों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। देखिए यहाँ पे अपने मान लेते हैं 100 टोटल मानते हैं, यहाँ पे 100x मान लीजिए या 100 मान लीजिए कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो यहाँ पे मत कितने पड़े, 100 में से 90 डाले गए हैं। उसमें से अपने को क्या बोले हैं कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 56% प्राप्त किए और वह 1440 मतों से जीत गया। तो यहाँ पे जो अपने को बोला गया है कि 56% प्राप्त किए, यहाँ पे इसको 54 कर लेते हैं अपने, ये 54 मार्क प्रतिशत है, यानी 54% अंक मार्क्स उसने प्राप्त किए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुल मतों के लिखा है, तो मतलब कुल मत कितने थे, मान लीजिए एक ए और एक बी है, तो कुल मतों का मतलब कि टोटल मत कितने थे। टोटल मत अपने ने 100 माना है, तो उसने टोटल मतों के 54% वोट प्राप्त किए, तो 54% यहाँ पे प्राप्त किए, तो 100 के 54 इसने प्राप्त कर लिए। अब बी ने कितने प्राप्त किए, यानी बी ने कितने प्राप्त किए, इसने अगर 54 प्राप्त किए तो बी कितना प्राप्त करेगा, जो शेष बचेगा, यानी 90 में से अगर 54 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 34, तो 34 बी प्राप्त करेगा। इन दोनों का डिफरेंस अपने को कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20, और इन दोनों के डिफरेंस यहाँ पे अपने को कितना देगा 1440 की वैल्यू 20 के बराबर। और कुल कितने मत पड़े ये बताना है, तो 10% मत तो पड़े ही नहीं, मत डाले ही नहीं, तो 90 ने मत डाले हैं, तो 90 की वैल्यू अपने को निकालनी है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो अपने पास 7 और 2 आ जाएगा 72, और 72 को अगर 9 से करेंगे तो 9 2 18, 6480 टोटल मत अपने पड़े हैं। तो टोटल मत अपने कितने आ गए 6480। नेक्स्ट देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए कोई छात्र है, उसने क्या किया, इस संख्या को 2/3 से गुणा करना था, तो उसने क्या कर दिया, उसको 2/3 से भाग दे दिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या करते हैं कि एक कॉमन संख्या मान लेते हैं जो 2/3 से डिवाइड भी हो रही है और 2/3 से अगर गुणा करें तो भी अपने पास एक नंबर आ रहा हो। तो ऐसी संख्या अपने कौन सी मान सकते हैं, ऐसी या तो अपने 24 मान सकते हैं या 12 मान सकते हैं। हमने 12 संख्या मान ली, और 12 को पहले अपने क्या करेंगे 2/3 से गुणा कर लेते हैं, तो अपने पास कितना आ गया 3 से अगर इसको काटेंगे तो 4 बार और 2 8 आ गया। ये तो अपना आ गया गुणा करने पे। अब अगर अपने 12 को भाग देते हैं, 12 को 2/3 से भाग देंगे तो इसी तरह से देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6 3 18 अपने पास आ जाएगा। यानी अगर अपने उन्हें क्या किया था, गुणा किया था तो 8 आया था, और भाग दिया तो 18 आया था, तो उन दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना आ गया। टोटल इन दोनों के बीच में चेंज कितना आ रहा है, 10 का चेंज आ रहा है। चेंज आ किस पे रहा है, ओरिजिनल नंबर क्या आना था यहाँ पे, यानी गुणा करने की अपेक्षा उसने भाग दिया, तो ओरिजिनल नंबर अपने पास 8 आना था, पर अपने पास तो 10 ज़्यादा आ रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है 10 ज़्यादा हो रहा है, और हो किस पे रहा है 8 पे रहा है। तो 10/8 इंटू 100 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, इसको अगर काटेंगे तो अपने पास आ जाए 125%। तो त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई, तो 125% की त्रुटि यहाँ पे हो गई। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए।